ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रदेश एट 360। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जनसंख्या नीति को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अहम बयान दिया है। भागवत ने कहा कि कई संप्रदायों में जनसंख्या का संतुलन स्थिर नहीं है, खासकर देश के सीमावर्ती इलाकों में जनसंख्या असंतुलन खतरा हो सकता है। मोहन भागवत ने कहा कि आज जनसंख्या नीति पर फिर से विचार करना जरूरी हो गया है। 2011 की जनगणना के पांथिक आधार पर किए गए विश्लेषण से विविध संप्रदायों की जनसंख्या के अनुपात में जो परिवर्तन सामने आया है, उसे देखते हुए जनसंख्या नीति पर पुनर्विचार की आवश्यकता प्रतीत होती है। विविध संप्रदायों के प्रति जनसंख्या वृद्धि दर में भारी अंतर, अनवरत विदेशी घुसपैठ व मतांतरण के कारण देश की समग्र जनसंख्या, विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात में बढ़ रहा असंतुलन देश की एकता, अखंडता, सांस्कृतिक पहचान के लिए गंभीर संकट का कारण बन सकता है। विश्व में भारत उन अग्रणी देशों में था जिसने 1952 से ही जनसंख्या नियंत्रण के उपायों की घोषणा की थी, परंतु सन 2000 में जाकर ही वह एक समग्र जनसंख्या नीति का निर्माण और जनसंख्या आयोग का गठन कर सका। आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार ने किसान आंदोलन को लेकर अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसानों को तुरंत अपना आंदोलन बंद कर देना चाहिए। इस दौरान उन्होंने गांधी जी के आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरह हिंसा होने पर गांधी जी आंदोलन बंद कर देते थे, उसी तरह अब किसान नेताओं को सरकार से बात करके आंदोलन खत्म करना चाहिए। कुंडली बॉर्डर में आज जिस तरीके से नृशंस हत्या के बाद एक तस्वीर निकलकर सामने आई, उससे चौतरफा किसान आंदोलन की निंदा हो रही है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार जी। सर, तस्वीर आपने भी देखी होगी किस तरीके से कुंडली बॉर्डर से निकल के आई, क्या कहेंगे किसान आंदोलन से पहले तरीके से इस तस्वीर निकल के? किसान आंदोलन पहले दिन से ही अपने रास्ते से भटकने की ओर चल पड़ा है। उन्होंने वार्ताएं करते करते जब समाधान निकलने लगा तो राजनीतिक दलों ने हस्तक्षेप किया और किसान आंदोलन को राजनीतिक दलों ने अगवा कर लिया। जनता त्राही त्राही कर रही है, समय बर्बाद हो रहा है, धन बर्बाद हो रहा है, पेट्रोल बिक रहा है, सड़कें खुद गई हैं और इसलिए जनमानस की जो नियमित आचरण था उसके अंदर एक दुख, संकट और कष्ट को घोल दिया गया। क्या वक्त आ गया है कि अब इस तरीके से जो किसान आंदोलन चल रहा है इसको खत्म कराया जाए सरकार की ओर से, या सरकार को क्या करना चाहिए इस पर? मैं ये कहूँगा कि किसान आंदोलन के नेताओं ने आगे बढ़कर नया प्रारूप देकर के वार्ता करते हुए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा।